वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पाटन के नुनसर ग्राम में उनकी 21 फीट प्रतिमा स्थापित की गई। राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिमा का अनावरण हुआ, जिसमें कुर्मी समाज के सैकड़ों लोग शामिल रहे, जिन्होंने बताया कि सरदार पटेल की जयंती पर ग्रामीण अंचलों में उनकी प्रतिमा स्थापित करने का सिलसिला शुरू हो गया है, जो लगातार जारी है। ये बड़ा गौरव का विषय है जब बिना सरकार की मदद लिए कुर्मी समाज के किसान वर्ग ने राष्ट्र की सर्वोत्तम हस्ती सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित कर अपने आप को स्वतः गौरवान्वित किया है और जबलपुर जिले में 6 प्रतिमाएं स्थापित हो चुकी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन विजयनगर में 1 नवंबर को 70वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त राकेश सहरावत ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही पेंशनर्स और पूर्व कर्मचारियों का सम्मान भी किया जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 1 नवंबर को अपना 70वां स्थापना दिवस मनाएगा। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त राकेश सहरावत ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि जबलपुर क्षेत्रीय कार्यालय के आसपास के 16 जिलों के नियोक्ताओं एवं भविष्य निधि सदस्यों को सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। 70वें स्थापना दिवस पर विजयनगर स्थित कार्यालय में सांस्कृतिक आयोजनों के साथ ही सम्मान समारोह भी आयोजित होगा। कुछ सांस्कृतिक गतिविधियां रहेंगी, साथ ही हम उस कार्यक्रम में अपने ईपीएस के पेंशनर जो सबसे पुराने पेंशनर हैं ओल्ड एज, उनका सम्मान करेंगे और ईपीएफओ के रिटायर्ड एम्प्लॉई उनका भी उस कार्यक्रम में सम्मान किया जाएगा। साथ ही हम इस कार्यक्रम में अपने सर्वश्रेष्ठ अकाउंट ग्रुप को भी आइडेंटिफाई करके उनके योगदान को रिकॉग्नाइज करेंगे और उनको एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। मुख्य अतिथि के तौर पर हमने कैंट बोर्ड के सीईओ श्री अभिमन्यु सिंह को आमंत्रित किया है। साथ ही इसमें क्षेत्रीय समिति ईपीएफ के नियोक्ता प्रतिनिधि और कर्मचारियों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये दिखाना चाहते हैं कि ईपीएफओ ने अपने पिछले 7 दशकों की सेवाओं को निर्बाध रूप से जारी रखा है और उसके लिए अपने सभी हितधारक सर्वोपरि हैं। कर्मचारी भविष्य निधि के क्षेत्रीय आयुक्त ने बताया कि जबलपुर जिले में 18,914 स्थापनाएं और 8,50,241 मेंबर व्याप्त हैं तथा 63,024 पेंशनर हैं। पेंशनरों के खाते में प्रत्येक माह की 1 तारीख को पेंशन राशि जमा कर दी जाती है। समय सीमा के कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई, जिसमें मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा के द्वारा की गई। बैठक में उड़द मूंग की खरीदी में हो रही धांधली की जांच के निर्देश भी दिए गए। कलेक्ट्रेट में आयोजित समीक्षा बैठक में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा ने सीएम हेल्पलाइन एवं मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के कार्यों की समीक्षा की। साथ ही 1 नवंबर को आयोजित होने वाले मध्य प्रदेश स्थापना दिवस एवं सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लिया। एक तो सीएम हेल्पलाइन में सभी विभागों को बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए गए। दूसरा मुख्य सीएम जन सेवा अभियान का आज आखिरी दिन है, तो इसमें सभी विभागों को उनकी जितनी भी अभी लंबित आवेदन हैं उनका निराकरण करने के और भी जो अगर कोई आवेदन की डाटा एंट्री पेंडिंग है उनके निर्देश दिए गए। और तीसरा मध्य प्रदेश स्थापना दिवस जो कि कल है और उसके ही पूरा 1 सप्ताह उसकी गतिविधियां हैं, उसमें जो विभाग का जो कार्य निश्चित किया गया है शासन के द्वारा उसके कार्यों को पूरा करने के और कल और आगे के कार्यक्रमों को अच्छी तरह से मनाने के निर्देश। बैठक में उड़द एवं मूंग खरीदी प्रक्रिया में मिल रही शिकायतों की जांच के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने कहा, गफलतबाजों को बख्शा नहीं जाएगा। शिवाजी गृह निर्माण सहकारी समिति महाराजपुर के तत्कालीन अध्यक्ष हरिहर राव मकोड़े पर प्लाट आवंटन और समिति के फंड में घोटाला किए जाने का आरोप लगाते हुए संस्था के फाउंडर मेंबर्स ने बताया कि हरिहर राव ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने रिश्तेदारों एवं पुत्रों को लाभ पहुंचाया है। इसकी शिकायत कलेक्टर से भी की गई है। शिवाजी गृह निर्माण समिति के फाउंडर मेंबर्स भोजराज दरवाई, रघुनाथ देशमुख, कमला घोटे, कमलेश गर्ग सहित अन्य ने बताया कि समिति के तत्कालीन अध्यक्ष हरिहर राव के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाया गया है।
और जमकर भ्रष्टाचार भी किया गया है। मीडिया से चर्चा करते हुए सदस्यों ने बताया कि हरिहर राव ने बिना पूर्व सूचना दिए उन्हें समिति से अलग कर दिया और अपने बेटे को अध्यक्ष बना दिया। इसके अलावा पात्र सदस्यों के स्थान पर अपने रिश्तेदारों को प्लॉट आवंटित कर दिए हैं। तो अभी जो जो यहाँ पर हैं वो प्रतिनियुक्ति पे है, शायद जो डीआर हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये जुडिशियल वाला कोई डीआर नहीं है, इसलिए वो इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कुल मिला के और झोल कर रहे हैं, तो न्यायिक प्रक्रिया में जाने के अलावा और कोई रास्ता बचता नहीं। ये तो अध्यक्ष जो है ना सोसाइटी के श्री हरिहर राव माकोड़े, पूर्व अध्यक्ष, इनके द्वारा इस तरह का ये कार्य हो रहा है और उन्होंने ही हम लोगों को निकाला है। वहीं शिकायत पर कार्यवाही न होने पर उन्होंने न्यायालय में याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। मौसम विभाग के कार्यालय की दीवार से सटकर काबिज अस्थायी अतिक्रमण परेशानियों का सबब बने हुए हैं। जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदार विभाग की उदासीनता के चलते अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस ओर ध्यान नहीं दिए जाने से अतिक्रमणों की तादाद बढ़ती जा रही है। ये नज़ारा है मौसम विभाग कार्यालय का, जहां पर कार्यालय की दीवार से सटे हुए टपरे और ठेलों की यहां पर भरमार लगी हुई है। इन अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही पहले की गई, लेकिन बाद में फिर वही स्थिति बन गई। लोगों का कहना है कि यहां सड़क तक वाहन खड़े हो जाते हैं, जिससे यातायात प्रभावित हो जाता है। रोड के किनारे टपरे जमे फालतू लोग खड़े होते हैं, रोड में भाई बहन सब निकलते हैं और अतिक्रमण की दिक्कत के कारण गाड़ियों में निकलने में परेशानी होती। कोई दुर्घटना घट जाएगी तो कौन इसका जवाबदार रहेगा। आनंद नगर में जो अवैध ठेले का जो संचालन है मौसम विभाग के सामने, वहाँ पे क्या हाईवे रोड है, मेन रोड है, तो बड़े बड़े वाहन भी निकलते हैं। नो एंट्री के बाद तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है छोटी गाड़ियों वालों का। कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना बड़ी हो सकती है। जमावड़ा भी लगा रहता है वहाँ पे, जमावड़ा लगा रहता है। क्या दुकान खुली है, टपरे खुले हैं तो लोग बाग खड़े रहते हैं। बाइक भी आते हैं तो बाइक किनारे लगाते नहीं हैं, वो बीच में लगा देते हैं टू व्हीलर वाले। तो क्या बड़े वाहन निकलते हैं तो इसमें कभी भी दुर्घटना होने की संभावना है। स्थानीय जनता ने अतिक्रमण हटाने की मांग की है। खमरिया स्थित कर्मचारी आवास एन टाइप के समीप एक कार विद्युत पोल से टकरा गई। इस दुर्घटना में कार सवार महिला की मौत हो गई, वहीं चालक भी घायल हो गया। खमरिया थाना क्षेत्र के एन टाइप चौराहे के समीप एक कार बेकाबू होकर विद्युत पोल से टकरा गई। बीती देर हुए इस हादसे में कार सवार ग्राम बीरनेर निवासी सरोज साहू मौत हो गई, जबकि उनका बेटा निखिल घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक मां बेटे शहर लौट रहे थे, उसी दौरान ये हादसा हो गया। घटना के बाद घायलों को खमरिया अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर सरोज साहू की इलाज के दौरान ही मौत हो गई। जो गाड़ी चला रहा था लड़का उन्हीं का है, निखिल साहू, उसके भी दाढ़ी में चोट आई थी और मौके पर पहुंचकर विधिवत कार्रवाई करते हुए मर्ग कायम कर अपराध कायम किया गया। शराब दुकानों और अहातों में साफ सफाई नहीं रखने पर आबकारी विभाग ने आधारताल, लिंक रोड, बिलहरी, खमापुर, मदन महल, करमेता, बस स्टैंड, बढ़ाताल समेत कुल 19 दुकानों पर विभागीय प्रकरण कायम कर नोटिस जारी किया है। आबकारी विभाग के नियंत्रण कक्ष प्रभारी जीडी लाहौरिया के अनुसार पिछले 3 दिनों में खुले स्थानों में शराब पीने के 32 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा नशा मुक्ति अभियान के तहत 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 382 से ज्यादा प्रकरण कायम कर 19,70,000 रुपए की अवैध शराब भी जब्त की गई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।